प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल में संभावित कैबिनेट विस्तार और फेरबदल को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं एक बार फिर से बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। पिछले कुछ समय से इस विषय पर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन हाल ही के घटनाक्रमों ने इन चर्चाओं को और ज्यादा गति दे दी है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात, भाजपा संगठन में लगातार हो रहे बदलाव और कई मंत्रियों के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों ने यह संकेत दिया है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं और वो समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि सरकार या भाजपा की ओर से अभी तक किसी आधिकारिक कैबिनेट विस्तार या फेरबदल की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर बड़े फैसलों की तैयारी चल रही है। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं को सबसे अधिक बल केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे के बाद मिला। जॉर्ज मोदी मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र ईसाई मंत्री थे और केरल में बीजेपी के सबसे पुराने नेताओं में उनकी पहचान रही है। उन्होंने पार्टी के शुरुआती दौर से ही संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। हालांकि वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे, लेकिन उनकी राजनीतिक पहचान मुख्य रूप से केरल से जुड़ी रही। उनके इस्तीफे के बाद ये सवाल उठने लगे कि सरकार अब उनके स्थान पर किसे जिम्मेदारी देगी और क्या इस अवसर का उपयोग व्यापक मंत्रिमंडल फेरबदल के लिए किया जा सकता है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि भाजपा दक्षिण भारत, विशेषकर केरल में अपनी राजनीतिक रणनीति को और मजबूत करने के लिए किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का भविष्य भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजे जाने के फैसले ने राजनीतिक अटकलों को और ज्यादा बढ़ा दिया। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा माने जाते हैं और केंद्र सरकार में भी उनकी भूमिका अहम रही है। और जबकि उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्ति की ओर है और उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया, ऐसे में उनके मंत्री पद को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उन्हें राज्य की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। यदि ऐसा होता है तो केंद्र सरकार में उनके स्थान पर किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है। मोदी सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सहयोगी दलों के साथ मिलकर चल रही है। ऐसे में किसी भी कैबिनेट विस्तार या फेरबदल के दौरान सहयोगी दलों की राजनीतिक अपेक्षाओं को संतुलित करना भाजपा नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। गठबंधन में शामिल दल लंबे समय से अपने अपने राज्यों के प्रतिनिधित्व और मंत्रालयों में हिस्सेदारी को लेकर अपेक्षाएं रखते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेशंस। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी कारण सरकार फिलहाल बड़े स्तर पर फेरबदल करने के बजाय सीमित बदलाव कर सकती है, ताकि गठबंधन के भीतर संतुलन बना रहे और किसी प्रकार की राजनीतिक असंतुष्टि उत्पन्न ना हो। सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि भाजपा संगठन में भी हाल ही के दिनों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान पंकज चौधरी को सौंपी गई, जबकि दिल्ली भाजपा का अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा को बनाया गया। भाजपा लंबे समय से वन मैन वन पोस्ट की नीति पर जोर देती रही है और इसी नीति के तहत किसी नेता को एक समय में केवल एक प्रमुख जिम्मेदारी देने की परंपरा रही है। ऐसे में राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं कि संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा मंत्री पद छोड़ सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो केंद्र सरकार में 2 नए पद खाली होंगे और उनके स्थान पर नए चेहरों को अवसर मिल सकता है। संभावित फेरबदल को लेकर एक और महत्वपूर्ण पहलू मंत्रियों के प्रदर्शन का आंकलन भी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की थी और इस समीक्षा के दौरान मंत्रियों से उनके विभागों की उपलब्धियों, योजनाओं की प्रगति और भविष्य की कार्य योजना पर विस्तृत प्रस्तुतियां ली गईं। माना जा रहा है कि इस मूल्यांकन के आधार पर प्रधानमंत्री ये तय कर सकते हैं कि किन मंत्रियों ने बेहतर प्रदर्शन किया और किन विभागों में बदलाव की जरूरत है। मोदी सरकार पहले भी प्रदर्शन आधारित कार्यशैली पर जोर देती रही है और कई अवसरों पर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के बाद फेरबदल किए गए हैं। इसीलिए इस बार भी प्रदर्शन को महत्वपूर्ण आधार ही माना जा रहा है। भाजपा संगठन में नई टीम के गठन की प्रक्रिया जारी है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन लगातार संगठन विस्तार और नई जिम्मेदारियों को लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन में जुटे हैं। संगठन को आगामी विधानसभा चुनावों और भविष्य की राजनीतिक रणनीति के अनुरूप मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अगले साल लगभग 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी कारण यह संभावना भी जताई जा रही है कि कुछ नेताओं को सरकार से हटाकर संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि संगठन में सक्रिय कुछ नेताओं को पहली बार केंद्र सरकार में शामिल किया जा सकता है।
भाजपा अक्सर चुनावी जरूरतों और संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए सरकार और संगठन के बीच नेताओं की जिम्मेदारियों में बदलाव करती रही है। भाजपा में लंबे समय से 75 वर्ष से अधिक आयु वाले नेताओं को लेकर एक अनौपचारिक राजनीतिक परंपरा की चर्चा होती रही है। यद्यपि इस संबंध में कोई आधिकारिक नियम नहीं है, लेकिन समय समय पर वरिष्ठ नेताओं को सक्रिय राजनीति से अलग कर संगठन, राज्यपाल या अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्त करने की रणनीति अपनाई जाती रही है। ऐसे में कुछ वरिष्ठ मंत्रियों की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए भी संभावित बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के हाथ में ही होगा। राजनीतिक दृष्टि से पश्चिम बंगाल को इस संभावित कैबिनेट विस्तार में विशेष महत्व मिलने की संभावना भी है। भाजपा पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल में लगातार अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। राज्य में बदलते राजनीतिक हालात और आगामी चुनावी रणनीति को देखते हुए पार्टी किसी नए बंगाली चेहरे को केंद्र सरकार में शामिल शायद कर सकती है। इससे राज्य में भाजपा को राजनीतिक संदेश देने और संगठन को मजबूती प्रदान करने में मदद मिल सकती है। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य मानती है बीजेपी। उत्तर प्रदेश भी भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में शामिल है। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए राज्य को केंद्र सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व देने की चर्चाएं तेज हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। इससे चुनाव से पहले विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों को राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया जा सकता है। इसी तरह पंजाब को लेकर भी भाजपा की रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हैं। पंजाब को बीजेपी किसी भी तरह फतेह करना चाहती है। राज्य में पार्टी लगातार अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में पंजाब से किसी नए नेता को केंद्र सरकार में शामिल किया जाना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि रवनीत सिंह बिट्टू को राज्य की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो केंद्र में पंजाब के किसी अन्य प्रतिनिधि को शामिल किया जा सकता है। वहीं महाराष्ट्र भी उन राज्यों में शामिल है जहां बदलते राजनीतिक समीकरणों का असर संभावित कैबिनेट विस्तार पर पड़ सकता है। राज्य में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी माना जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र से भी कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है, खासतौर पर ऑपरेशन टाइगर के बाद। इससे गठबंधन सहयोगियों को संतुष्ट रखने के साथ साथ आगामी चुनावी रणनीति को मजबूती मिल सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा का राज्यसभा कार्यकाल नवंबर में समाप्त होने वाला है। दोनों नेताओं को दोबारा राज्यसभा भेजा जाएगा या नहीं, इस पर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जारी हैं। यदि इनमें से किसी नेता को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा जाता तो उनके मंत्री पद को लेकर स्थिति बदल सकती है। ऐसे में संभावित फेरबदल के दौरान इन दोनों नेताओं की भूमिका पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। राजनीतिक चर्चाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि कैबिनेट से बाहर होने वाले कुछ नेताओं को भविष्य में संवैधानिक जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के राज्यपालों का कार्यकाल समाप्ति की ओर है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का कार्यकाल भी पहले ही पूरा हो चुका है। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल से बाहर होने वाले कुछ वरिष्ठ नेताओं को राज्यपाल, राजदूत या अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। भाजपा पहले भी इस प्रकार की राजनीतिक रणनीति अपनाती रही है, जिसके तहत अनुभवी नेताओं को सरकार से हटाकर अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती हैं। हालांकि इन सभी चर्चाओं और राजनीतिक अटकलों के बीच ये स्पष्ट है कि अभी तक केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैबिनेट विस्तार या फेरबदल को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वर्तमान में जो भी संभावनाएं सामने आ रही हैं वो राजनीतिक घटनाक्रमों, संगठनात्मक बदलावों, विभिन्न नेताओं की बदलती भूमिकाओं के आधार पर लगाई जा रही अटकलें हैं। अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा। यदि आने वाले समय में कैबिनेट विस्तार होता है तो उसमें क्षेत्रीय संतुलन, सहयोगी दलों का प्रतिनिधित्व, मंत्रियों का प्रदर्शन, आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति और संगठनात्मक आवश्यकताओं जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। इसी कारण यह संभावित फेरबदल केवल सरकार में बदलाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भाजपा के व्यापक राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टिकोण का भी हिस्सा माना जाएगा। फिलहाल पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब और किस प्रकार अपने मंत्रिमंडल में बदलाव का फैसला लेते हैं और किन नए चेहरों को सरकार में शामिल किया जाता है और किन नेताओं की जिम्मेदारियों में परिवर्तन लाया जाता है।